गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 9 राम रतन धन पायो का अध्ययन करेंगे। इन पदों में मीराबाई के कुछ पद दिए गए हैं और जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त थी और एक महान कवित्री भी थी। और श्री कृष्ण भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे ऊपर नाम मीराबाई का ही आता है। तो इन पदों के अंदर मीरा की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। तो इन पदों को हम रसास्वादन करते हैं। पहला पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। यहाँ पर मीराबाई बोल रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने, पायो जी मतलब पा लिया है, राम रतन रूपी जो धन है। कैसा धन है वो? अमूल्य है, अलौकिक है, उसको मैंने प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। और ये जो राम रतन धन रूपी जो मुझे भक्ति मिली है, ये मुझे किसने दी है? ये मेरे सतगुरु यानी कि उनके गुरु जो रामदास जी थे उनके द्वारा दी गई है और उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जो ये अमूल्य भक्ति रस उनको मिला है ये कैसी है? उन्होंने जन्मों का धन और सभी का प्रेम पा लिया है, जग में सभी खोवाया, और संसार के सभी लोगों का प्रेम भी उनको मिल गया है, अर्थात प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। आगे बोलती है मीराबाई कि जो ये राम रतन रूपी जो धन है वो कैसा धन है कि उसको कितना भी खर्च करो, उसको कितना भी लोगों में बांटो, वो कभी खत्म नहीं होता है। कोई चोर ना लेवे, और इसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जितना करेंगे ये उतनी ही हमें मिलती जाएगी, हम उस भक्ति रस में डूबते जाएंगे। दिन दिन बढ़त सवायो, और हम इसको जितना स्मरण करेंगे इस भक्ति रस का, और ये दिन ब दिन उतना ही बढ़ता जाएगा। सत की नाव खे बटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। और सत की नाव यानी कि जो सत्य की जो नाव है उसको मेरे सतगुरु ने नाव पार, खेवटिया का मतलब होता है नाव पार लगाने वाले जो भगवान हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर दिया है, अर्थात अपनी शरण में ले लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरक जैसे गायो। और मीराबाई कहती हैं कि ये प्रभु श्री कृष्ण गिरधर जो पर्वत को उठाने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका खुशी खुशी से उनका गुणगान कर रही है। अगला है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आपी हो गई दासी रे। बिच का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। लोक कहे मेरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन की दासी रे। इस पद में मीराबाई बोलती है कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई है कि उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसको श्री कृष्ण भगवान ही दिखाई देते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी हो गई है तथा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न है। मैं तो अपने नारायण की आपी हो गई दासी रे। और आगे बोलती हैं, मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में रस से विभोर हो गई हैं। कैसी हो गई हैं वो? रस से भर गई हैं, वो सिर्फ उनको श्री कृष्ण भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। और जब जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण भगवान के रस में भाव विभोर हो गई थी, मग्न हो गई थी, तो लोग बाग उन्हें क्या कहने लगे? पागल की संज्ञा देने लगे, उनको पागल बोलने लगे कि मीराबाई तो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में पागल हो गई है। तो उनके जो सगे संबंधी थे, उनके जो घर वाले थे, वो उस चीज़ से क्या हो गए?
थोड़े जलने लगे और कहने लगे कि इस तरीके से तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा। तो क्या किया, विष का प्याला राणा जी ने भेजा। उनके देवर थे राणा जी, उन्होंने क्या किया, जहर का एक प्याला भर के मीराबाई को भेजा। लेकिन क्या हुआ, मीराबाई उसको हंसते हंसते पी गई और श्री कृष्ण और उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन पर किसका प्रभाव था, श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव के कारण मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। लोक कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। और ये संसार मीराबाई को पागल कहने लग गया है कि मीराबाई तो पागल हो गई है। और उनकी सास कहती है कि ये तो कुल का नाश कर देगी, क्योंकि ये तो दिन रात साधु संतों में ही रहती है, उनके साथ ही रहती है और श्री कृष्ण भगवान का जाप करती रहती है, तो इससे तो हमारे कुल का नाश ही हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचरणन की दासी रे। अब मीराबाई कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान की ही भक्त हूँ, मैं तो उनके चरणों की ही दासी हूँ, मुझे कहीं और जगह नहीं चाहिए। हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। अगला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सावेरी सूरत, नैना वने विशाल, अदर सुधारस मुरली राजत, उर्वै जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान की मोहिनी सूरत का, जो उनकी सुंदर छवि है, उसका वर्णन किया है और कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल कौन थे, नंदलाल श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है क्योंकि वो नंद बाबा के लाल थे, पुत्र थे। तो कहती हैं कि हे नंदलाल, आप मेरी आंखों में बस जाओ, मैं किसी और को देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे नैनों में समा जाओ। क्योंकि जो मीराबाई थी वो प्रेम दीवानी हो गई हैं। किसकी हो गई हैं, श्री कृष्ण भगवान की मोहिनी मूरत की। आगे वो उनका वर्णन कर रही हैं कि उनकी जो मोहिनी मूरत है वो कैसी है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, कि उनके सर पर जो मुकुट है वो कैसा है, मोर पंखों से युक्त है। मकराकृत कुंडल, मकराकृत का मतलब मछली के आकार के उन्होंने कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, और उनके जो मस्तक है उस पर क्या लगा हुआ है, उनके मस्तक पर लाल रंग का एक तिलक लगा हुआ है। तो उनसे उनकी छवि कैसी हो रही है, अत्यंत मन को प्रभावित करने वाली लग रही है। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर माने होठों पे, सुधारस अमृत रूपी रस से परिपूर्ण जो मुरली है वो राजत है, अर्थात शोभित हो रही है। और उर्वैजंती माल, और हृदय पे क्या है, वन के पुष्पों से निर्मित माला शोभित है। कहाँ पर, हृदय पर। तो उनकी छवि कैसी है, बड़ी ही अत्यंत मनमोहक है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, और उनकी कमर पर क्या है, छोटी छोटी घंटियों से युक्त एक कमरबंद बंधा हुआ है या शोभायमान हो रहा है। नुपुर सबद रसाल, और उनके पैरों में छन छन करती हुई जो घुंघरुओं की जो रसीली ध्वनि है वो आ रही है। कैसे आ रही है, छन छन करती हुई आ रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, और आगे बोल रही है कि मीरा तो अपने प्रभु की भक्ति में क्या कर रही है, संतों के साथ रहकर उनका गुणगान कर रही है और अत्यंत सुख का आनंद प्राप्त कर रही हैं। भगत बचल गोपाल की, हे श्री कृष्ण भगवान, आप तो भक्तों को पार लगाने वाले हो, अतः आप भी मेरी नैया को पार लगा दो, मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार दो। तो इन पदों में मीराबाई का जो भक्ति है, मीराबाई की जो भक्ति है कृष्ण किसके प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति, वो कैसी है, अटूट है। वो श्री कृष्ण भगवान के भक्ति रस में मीराबाई बचपन से ही थी और कहा जाता है कि वो भक्ति करते करते ही श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समा गई थी। तो बच्चों, इन पदों को मैंने आपको समझाया और मैं आशा करती हूँ कि ये पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप इन पदों को अपने घर पर एक बार और पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आगे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं।
अमोलक, अमोलक का मतलब होता है अनमोल। नैनन आँखों में, चरणन चरणों की, खेवटिया नाप पार लगाने वाला, लोक संसार या मनुष्य, सावरी सुंदर, ये सावली सूरत जो कृष्ण भगवान की थी। तो बच्चों ये पाठ आज समाप्त होता है। धन्यवाद।